इन्होंने दलित समाज को जो इनकी बात बुरी लगी है, तो इसमें जो और भी जो बाबा साहब को मानने वाले जो नेता लोग हैं, तो वो इनकी बात उन्होंने क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहना चाहते। सदन में बहुत ही सांसद थे और बहुत से ऐसे नेता लोग थे, उनकी आवाज वो लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं, इसका कारण आप बताएंगे। इसका कारण मैं यही जानता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार है, जो कि बिल्कुल शिक्षा से तो इनको मतलब है नहीं। इनको केवल काम है देवी देवता, जैसे कि एक सिस्टम होता है इनका हिंदू मुस्लिम करना, इनको अपोजिट में लड़ाना। और दूसरी बात, हिंदू संप्रदाय में अगर आ जाइए, जैसे कि मैं एक शेड्यूल कास्ट से हूँ, यसी समाज से हूँ, मैं अपने आप को हिंदू नहीं लगाता, क्योंकि हिंदू का मतलब है बुज़दिल, गद्दार, तो मैं हिंदू शब्द नहीं लगाता। ये जो हिंदू वर्ग में अगर आ जाइए तो अंबेडकर और देवी देवता को कह करके ये लड़ाते हैं। आपका मानना है कि आप हिंदू नहीं लगाते हैं, बाकी आप हैं तो हिंदू ना। नहीं, मैं मानता हूँ, बाकी हम नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, नहीं मानेंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते होंगे, जो कागज बनते हैं, आपकी जो सर्टिफिकेट होगी, आप पढ़े लिखे हैं, तो उसमें क्या लिखा है, बहुत लिखा है, लिखा है। जय भीम साथियों, जय भीम। आप देख रहे हैं ये सतमारा को रॉन्ग नंबर और सतमारा को राइट नंबर, और मैं लालचंद सतमारा। जैसे कि अभी जो तो सदन से एक बात उठी थी, हमारे अमित शाह जी ने ऐसा कुछ शब्द निकाला जिससे कि हमारा जो दलित शोषित समाज है, जो दलित समाज है, वो इससे नाराज है। तो सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अंबेडकर साहब को मानते हैं, अम्बेडकरवादी हैं, या आप और किसी को मानते हैं, और अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर कृष्णाजीत है और मैं अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। और मैं बहुत तहकीकात से, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं होते तो हमें, जैसा कि हमारे बुजुर्गों में शोषण किया गया है। नहीं, अब आप इस समय, इस जो प्रेजेंट टाइम पर है, ये तो अम्बेडकर एक फैशन बन चुका है। हाँ, तो आप फैशन को लेकर के चलते हैं कि कुछ अंदर से मानते हैं? नहीं, जैसे कि अमित शाह ने कहा है, जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं, तो उनको इतने कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये दलित संप्रदाय में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है, और ये ऐसा शब्द नहीं, जैसे कि मनुवादी में भी तो कहते हैं राम राम वगैरह, तो क्या ये भी एक फैशन है? हाँ, अगर उन्होंने तो हमारे लिए नहीं कुछ किया है, जितने भी 33 करोड़ देवी देवताओं ने हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ में क्या किया है। जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलता है, जिससे हमारा आज डॉक्टर, जैसे कि हम पढ़े लिखे, हम डॉक्टर बने हैं और IAS PCS सब कुछ बनते हैं जाकर के, कोई बता दें कि इसमें संविधान के विरुद्ध जो किताब है, जैसे कि मनुस्मृति वगैरह है, गीता महापुराण वगैरह, इनसे कोई IAS PCS बना हो, तो मैं मनुवादियों से मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे लिए बिल्कुल भगवान हैं और रहेंगे। तो क्या आप अम्बेडकर साहब की आप पूजा भी करते हैं? नहीं, वो हमारे पुरखा हैं, मैं उनको एक अपने अनुयायी हैं, हम उनके वंशज हैं, बिल्कुल पूजते हैं, पूजते रहेंगे हम। तो क्या आप उनको भगवान मानते हैं? भगवान के रूप में अगर इंसान आजकल जो है, जैसे कि हम किसी से अगर हम कोई क्या बोलते हैं उसको, अगर हम किसी से मदद मांगे, अगर वो मदद देने के लिए इनकार कर रहा है, अगर कोई मुझे मदद दे दे आपातकालीन में, तो वो वाकई में मेरे लिए भगवान होता है। और फिर इन्होंने तो वो चीज दिया है जिससे पूरे इंडिया का कानून चलता है, तो ये भगवान से कोई कम थोड़ी ना है। तो यानी कि आप इनको पूजा करते हैं, आप अगरबत्ती भी जलाते होंगे, कैंडल भी जलाते होंगे, क्या धूप कपूर कैसी पूजा करते हैं? नहीं, ऐसी कोई आस्था नहीं रखते हम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो कैंडल वगैरह जलाते हैं, अगर उसी के नीचे आप उसी में पढ़ें, उसी के प्रकाश से, तो तुम्हारा जीवन वाकई में उज्जवल होगा। और जैसे कि इन्होंने एक और शब्द कहा था, शिक्षा वह सैनिक का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। नहीं, तो जैसे उन्होंने कहा है कि अगर अम्बेडकर जो ये अम्बेडकरवादी जो लोग करते रहते हैं, अगर ये सही इसी मन से, सच्चे मन से अगर ये भगवान का नाम लेते तो 7 पीढ़ियों तक ये स्वर्गों में जाते हैं, इनका मोक्ष होता। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर आप भगवान मानते हैं,
तो आप इनकी भक्ति करते हैं, आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं क्या? देखो, चलो ये बात आपकी सही है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को तो अभी 2-2.5 साल भी नहीं, 2-2.5 साल 100 साल नहीं हुए हैं। पहले इससे पहले करोड़ों वर्ष पहले तो भगवान चलते थे ना, 33 करोड़ देवी देवता है, तो वो कौन से मतलब स्वर्ग में पहुंच गए? किसको पता है कि स्वर्ग में पहुंच गए? नहीं, अमित शाह जी तो स्वर्ग पर पहुंचा रहे हैं, इसे समाज को आप क्या जानना नहीं चाहते, स्वर्ग नहीं जाओगे? अरे महोदय जी, आप कैसी बात करते हैं? एक तो 8वीं पास आदमी है वो, तो इतनी अकल कहाँ से होगी है? फिर सांसद में बैठा है, चलो ठीक है, तो वहाँ जो स्पीकर बैठे होते हैं, क्या उनको भी नहीं पता है कि इतना आपत्तिजनक बात बोल रहे हैं? कि सांसद जिसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एक सांसद चलती है, उनको भी तो कुछ कहना चाहिए है कि ये कानून जो किसके हिसाब से चल रहा है। अच्छा, जिसे इन्होंने जो दलित समाज को जो इनकी बात बुरी लगी है, तो इसमें जो और भी जो बाबा साहब को मानने वाले जो नेता लोग हैं, तो वो इनकी बात उन्होंने क्यों नहीं कहा? वो क्यों नहीं कहना चाहते? सदन में बहुत से सांसद थे और बहुत से ऐसे नेता लोग थे, उनकी आवाज वो लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसका कारण आप बताएंगे? इसका कारण मैं यही जानता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार है, जो कि बिल्कुल शिक्षा से तो इनको मतलब है नहीं। इनको केवल काम है देवी देवता, जैसे कि एक सिस्टम होता है इनका हिंदू मुस्लिम करना, इनको अपोजिट में लड़ाना। और दूसरी बात, हिंदू संप्रदाय में अगर आ जाइए, जैसे कि मैं एक शेड्यूल कास्ट से हूँ, एससी समाज से हूँ, मैं अपने आप को हिंदू नहीं लगाता, क्योंकि हिंदू का मतलब है बुज़दिल, गद्दार, तो मैं हिंदू शब्द नहीं लगाता। ये जो हिंदू वर्ग में अगर आ जाइए, तो अंबेडकर और देवी देवता को कह करके ये लड़ाते हैं। आपका मानना है कि आप हिंदू नहीं लगाते हैं, बाकी आप हैं तो हिंदू ना? नहीं, मैं मानता हूँ, बाकी हम नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते होंगे, जो कागज बनते हैं, आपकी जो सर्टिफिकेट होगी, आप पढ़े लिखे हैं, तो उसमें क्या लिखा है? बौद्ध लिखा है कि हिंदू लिखा? तो हिंदू है ना? वो तो लिखा है। हाँ। बाकी ये भी आगे अगर ऐसा ही रहा, तो ये मैं हिंदू धर्म छोड़ करके मैं धर्म बिल्कुल चेंज कर लूँगा। इस धर्म में वाकई में बिल्कुल खंडन है, और इस धर्म में बिल्कुल जीवन यापन जो करना है वो सुरक्षित नहीं है। आप ये बताइए कि जो अमित शाह ने आपको जो इस तरह से शब्द बोले हैं, तो इन शब्दों पर आप क्या करते हैं? इनको माफ करेंगे या इनके लिए आप सजा की मांग करते हैं, या कि आप इनको यूं ही छोड़ देंगे? इस पर आप विचार बताइए। इनके जो इतने कटु शब्द बोले हैं, एक तो ये बहुत बड़े शब्द इन्होंने बोले हैं अमित शाह ने, ऐसे कितनी देर लगी? हम तो आधा घंटा, ये 5-10 पे। और उनको माफी किस बात की? माफी किस बात की? एक घर मंत्री होकर बुला रहे हैं, सब बोल रहे हैं, इतना भी उनको ज्ञान और नॉलेज तो होना ही चाहिए कि मैं कहाँ कैसे जगह में बैठा हूँ और किस जगह में ऐसे शब्द बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल उनको नहीं बोलना चाहिए। तो ये बोलना नहीं चाहिए, आप बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हम भी मान लेते हैं, हम भी समझ रहे हैं इस बात को। बाकी आप इनके लिए क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आप इनको क्या करना चाहते हैं? उन्होंने जो शब्द बोले हैं, गंदे शब्द बोले हैं, इनकी क्या है? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनको सांसद से हट करके उनको पब्लिक वेस में बिल्कुल आकर के उनको गलती मानना चाहिए, उनको क्षमा याचना मांगना चाहिए। अगर वो गलती नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे? तो फिर ऐसे आंदोलन करेंगे, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हम सड़कों में उतर आएंगे हम लोग। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव के लोकल गांव कुर्सेड़ा। अच्छा, चलिए, आपने जो बाबा साहब के अपमान पर जो आपने टिप्पणी किया, जो भी आपने चर्चा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार।